Let's see this question. The question is saying that the capacitor of 2 microfarad is charged as so in the diagram. When the switch S is turned to position 2, the percentage of its stored energy dissipated, मतलब एनर्जी का लॉस कितना हो जाएगा जब हम पहले तो 1 पर है फिर 2 पर लगा देते हैं। तो कंसेप्ट याद है हमें, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एनर्जी स्टोर्ड का जो फॉर्मूला होता है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ये फॉर्मूला याद है, E इक्वल टू आप CV स्क्वायर, E इक्वल टू आप CV स्क्वायर, या E या V भी बोल देते हैं, इसको U लिख देते हैं कहीं कहीं में, U इक्वल टू आप CV स्क्वायर। क्लियर, चलो गुड। अब जब हमारे पास 1 से सेकंड में करेंगे तो हम कॉमन पोटेंशियल निकाल कर देंगे। तो चलो देखते हैं यहाँ पर, पहले केस 1 देखते हैं हम। केस वन यहाँ पर लिख देता हूं मैं, केस 1। तो पहले हमारे पास 1 पे चार्ज है, तो इस पे कितना चार्ज आ जाएगा हमारे पास, इसका कैपेसिटेंस है, तो इसमें एनर्जी यू इनिशियल इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ सी और वी स्क्वायर, और सी कितना दे रखा है हमें, हाफ 2 माइक्रोफेरेड, और दोनों माइक्रोफेरेड में तो यूनिट की दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई बाई वी स्क्वायर। क्लियर, आसान। तो ये यू इनिशियल हो गया क्या हमारे पास, केस 1। चलो गुड। अब बात करते हैं हम केस 2 की। जब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे स्विच को कहां पर कर दिया, यहाँ पर, केस 2 यहाँ पर लगा दिया। तो अब मुझे बताओ, ये 2 माइक्रोफेरेड और 8 माइक्रोफेरेड कौन से कॉम्बिनेशन में आ गए, कौन से कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे ये, 2 माइक्रोफेरेड और 8 माइक्रोफेरेड कौन से कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे, पैरेलल में। तो अगर सी इक्विवेलेंट निकालूंगा मैं यहाँ पर, तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 8 प्लस 2 माइक्रोफेरेड, मतलब 10 माइक्रोफेरेड हो गया क्या। क्लियर। अब पहले अगर हमारे इनिशियल केस में मान लेते हैं एनर्जी और चार्ज क्यू इक्वल टू कितना स्टोर होगा, सीवी। तो चार्ज तो अब चेंज होगा नहीं, चार्ज तो अभी भी क्या रहेगा, सेम। तो अब सेकंड केस में हम बात करते हैं, यहां पर पोटेंशियल निकालते हैं। तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा हमारे पास, तो पोटेंशियल सी मल्टीप्लाई बाय, अगर हम पोटेंशियल, ये तो वी इनिशियल मान लिया, चलो सेकंड केस में पोटेंशियल कितना हो जाएगा, चार्ज तो अभी भी वही है, तो टोटल चार्ज क्यू इक्वल टू, अब क्या लिख दूं मैं, सी डैश वी डैश, सी डैश वी डैश बोल सकता हूँ क्या, या फिर कॉमन पोटेंशियल टेक्निक यूज कर सकते हैं हम। तो क्या हो जाएगा, यहां से हमारे पास जो वी डैश आएगा वो क्यू तो कितना था पहले भी, सी वी अपॉन, अब हमारे पास कितना हो गया, सी इक्विवेलेंट हो गया है, सी डैश सी। चलो वैल्यूज पुट कर दो, तो सी की वैल्यू कितनी दे रखी थी मैं, 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाई वी अपॉन सी इक्विवेलेंट कितना गया, 10, 2 से तो क्या हो गया, वी बाई 5 आ गया क्या। इट मीन्स जो अब सेकंड केस में जो पोटेंशियल है वो कितना आ गया है, वी बाई 5। क्लियर, चलो गुड। तो अब एनर्जी स्टोर्ड की बात करेंगे हम, तो यू फाइनल की बात कर देता हूं मैं, यू फाइनल, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑफ सी डैश वी डैश का स्क्वायर, आप सी डैश वी डैश का स्क्वायर, चलो वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो आप सी डैश की जगह क्या लिख दूं मैं, कितना हो गया था हमारे पास सी डैश की जगह, 8 प्लस 2 10, तो 10 मल्टीप्लाई बाई वी डैश का स्क्वायर, मतलब वी स्क्वायर बाई 25। चलो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2 से कितनी बार 5, 5 से 5, तो कितना आ गया ये, वी स्क्वायर बाई 25। क्लियर, चलो गुड। वी स्क्वायर बाई 5 से 5 आ जाएगा, 25 नहीं 5 आ जाएगा, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5, 25 से 5 कितनी बार कट जाएगा, 5 टाइम्स, तो वी स्क्वायर बाई 5। क्लियर, आसान है, चलो गुड। तो अब हमारे पास इनिशियल एनर्जी तो कितनी थी, 2 से 2 कट गया, तो यहां पर लिख देता हूं मैं, वी स्क्वायर था, 2 से 2 काट, वी स्क्वायर, फाइनल एनर्जी कितनी हो गई, वी स्क्वायर बाई 5। तो कितना एनर्जी डिस्पैच हो गया है, लॉस हो गया है, तो हम एनर्जी डिस्पैच के लिए क्या लिख देते हैं, एनर्जी डिस्पैच्ड या लॉस का अगर हम फॉर्मूला निकाल दें, एनर्जी डिस्पैच्ड, तो क्या हो जाएगा, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी अपॉन इनिशियल एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज निकालने के लिए। क्लियर, कर सकते हैं हम, चलो निकाल के बताइए जल्दी से। तो क्या हो जाएगा, इनिशियल एनर्जी तो वी स्क्वायर है, फाइनल एनर्जी कितनी हो गया है, वी स्क्वायर बाई 5। तो चलो वैल्यूज पुट कर देते हैं हम। तो एनर्जी डिस्पैच की अगर हम बात करते हैं, तो वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई 5
डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर मल्टीप्लाई में 100, परसेंटेज निकालने के लिए 100। ये सेम वो इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 100, जो कि तुम बचपन से पढ़ते आ रहे थे। तो क्या कर दूं, यहाँ पर वी स्क्वायर 5 कॉमन आ गया, तो 5 और वी स्क्वायर बाई 5 अपॉन वी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 100। वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 4/5 से कितना हो जाएगा, 5 से कितनी बार 20, कितना होगा 80%। कितना एनर्जी डिस्पैच हो गया है, एनर्जी डिस्पैच कितना हो जाएगा हमारे पास 80%। क्लियर। चलो देखते हैं तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारे पास। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर।